प्रभु का धन्यवाद करती हूँ इस सुंदर समय के लिए, संगति के लिए, करुणा और दया के लिए, हर एक आशीष और बरकत के लिए जो उसने हम पर दी और हम धरती पर जिंदा हैं और उसका नाम ले सकते हैं। तो परमेश्वर के नज़दीक आइए, परमेश्वर की बातों को सुनिए और आशीष पाइए। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगती हूँ, आमीन। जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड। भाई बहनों, हम प्रकाशित वाक्य का खुलासा के बारे में बात कर रहे हैं, तो हमें ये ज़रूर जानना चाहिए कि प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा और उनके पिता ने क्या कहा। तो जब हम उत्पत्ति की किताब पढ़ते हैं तो परमेश्वर ने इस दुनिया को बनाया और इसका निर्माण किया, तभी हम आज सूर्य को भी देखते हैं, चाँद को भी देखते हैं, समुद्र भी देखते हैं और जीव जंतु भी देखते हैं, पेड़ पौधे, उनके सब उन्होंने बनाया है। और इस धरती को उन्होंने बहुत खूबसूरत तरीके से बनाया, क्योंकि देखिए समुद्र का पानी कभी कम नहीं हुआ और सूर्य ने अपनी रोशनी दी नहीं और गर्मी देना कभी बंद नहीं करी, क्योंकि ये इंसान की बनाई हुई चीज़ें नहीं, परमेश्वर की बनाई हुई चीज़ें हैं। और परमेश्वर यहोवा ने कहा, शुरू भी मेरा है और आखिर भी मेरा है। और प्रभु यीशु मसीह भी कहते हैं, मेरा शुरू भी मेरा है और अंत भी मेरा है। और हम जानते हैं कि प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया पे राज करने के लिए आने वाले हैं और आज हालात बता रहे हैं, क्योंकि चारों तरफ तबाही तबाही है और हम बहुत बड़ी बड़ी महामारियों से गुजरे हैं और बहुत सारे लोग जो हैं दुनिया को छोड़कर चले गए हैं और हम जिंदा हैं इस धरती पर, हम उसका नाम भी ले रहे हैं। और हम जानते हैं, क्योंकि हम मसीह लोग हैं, हमने बाइबल को बड़े करीब से पढ़ा भी है और परमेश्वर पर भरोसा भी रखते हैं। जो परमेश्वर पर भरोसा रखता है वो कभी शर्मिंदा नहीं होगा और हम प्रभु यीशु मसीह के वसीले से परमेश्वर यहोवा से मिल सकते हैं। तो भाई बहनों, जब कि परमेश्वर ने इस दुनिया को बनाया, परमेश्वर यहोवा ने, और अपने बेटे को उसने कुर्बान कर दिया, क्योंकि उसने जहान से इतना प्यार किया कि सब कुछ उसने अपने बेटे को कुर्बान किया और उसने क्रूस पे अपनी जान दी और अपना लहू बहाया ताकि हम जिंदा रह सकें। और उसने हमारे गुनाहों का सब कुछ बोझ अपने ऊपर उठा लिया और कभी उफ नहीं करी और पिता की मर्जी को पूरा किया। और क्रूस पे जब उनको मारा गया और उनको खोदा, उनको सताया गया और उनको सूली पे चढ़ाया गया, तब जब उनकी जान जाने लगी तो उन्होंने कहा सब कुछ पूरा हुआ। यानी कि जो भविष्यवाणियाँ पुराने नियम में लिखी थी वो पूरी हुई और जो नए नियम में थी वो भी पूरी हुई। प्रभु यीशु मसीह ने जान गंवाकर हमें बचाया है ताकि हम अनंत जीवन भी पा सकें और 1000 साल का वादा किया है। जबकि हम बाइबल पढ़ते हैं तो हम जानते हैं कि अगर हमें परमेश्वर यहोवा से मिलना है तो प्रभु यीशु मसीह के पास आना होगा और परमेश्वर यहोवा से ही अपने पापों को क्षमा मांगनी होगी, तब हम परमेश्वर यहोवा से मिल सकते हैं। और प्रभु यीशु मसीह का वादा है कि जहाँ वो हैं वहाँ हमें भी लेके जाएंगे, क्योंकि ये पृथ्वी इतनी क्लेश और इतनी गर्म हो जाएगी कि वो अपने लोगों को नहीं छोड़ेंगे यहाँ पर, और जो धर्मी हैं उनको अचानक से उठा लिया जाएगा। और आज हम न्यूज़ में ये बहुत सारी बातें देख रहे हैं, सुन भी रहे हैं कि एक दिन एलियन आएंगे और हम सबको उठाकर ले जाएंगे और या लड़ाई करेंगे और मनुष्यों को कम किया जाएगा। लेकिन भाइयों बहनों, कोई ग्रह पर कोई व्यक्ति नहीं है, ना एलियन है। यानी कि शैतान ने अपना काम आज शुरू कर दिया है। वो पहले से ही ये सब बातें फैला रहा है ताकि जब ऐसा हो कि प्रभु यीशु मसीह बादलों पर आएँ और अपने लोगों को उठाएं, तो वो शैतान बड़े आराम से कह सकता है कि परमेश्वर ने कोई काम नहीं किया है, ये तो एलियन आए थे और मसीहों को ले गए। तो एक धरती पर एक दिन आने वाला है। बाइबल बता रही है कि धरती पर एक काल आने वाला है, एक बड़ा युद्ध होने वाला है और एक बड़ी महामारी आखिर के दिनों में होने वाली है। और प्रभु यीशु मसीह ने भी कहा है कि आकाश और पृथ्वी तो टल सकते हैं लेकिन मेरी बातें कभी नहीं टलेंगी। तो भाइयों बहनों, जैसे प्रभु यीशु मसीह ने कहा है कि वो दुनिया पर अधिकार के साथ राजा इस धरती पर बनेंगे और इस्राएल में आएंगे और हमारे पर भी दया कर जाएगी, क्योंकि हम अन्य जातियों में से हैं। परमेश्वर किसी धर्म को लेकर नहीं चलते हैं। वो चाहते हैं कि अपने मन को बदलो और परमेश्वर की बातों को मानो, तब वो आशीष और बरकत देंगे और स्वर्ग को भी खोल देंगे हमारे लिए और वहाँ से भी हमें आशीषें मिलती रहेंगी। और बाइबल में लिखा है, कोई धर्मी का बच्चा भूखा नहीं मरेगा, ना ही भीख मांगेगा, क्योंकि वादे के परमेश्वर हैं। और इसीलिए हम उनको कहते हैं, इब्राहिम, इसहाक, मूसा का खुदावन हम पर दया कर। जिस तरह उन्होंने इब्राहिम पिता को चुना और उनके वंश से आज इसराइली लोग बहुत बढ़ चुके हैं और ताकतवर हैं, दुनिया की
मुल्क उस देश को देखता है। और परमेश्वर ने उन्हें अपना और धर्मी कहा है और अपनी प्रजा की है। तो हमें भी परमेश्वर के नज़दीक आना चाहिए। भाइयों बहनों, अब लड़ाई जल्दी शुरू होने वाली है इस साल और बहुत भयानक होगी। उस पृथ्वी को आग के समान करा जाएगा और इसके साथ एक महामारी भी आएगी जो दुनिया में तबाही लाएगी और इतनी तबाही लाएगी कि सबके शरीरों पे फोड़े निकल जाएंगे और गर्मी के कारण हम लोग झुलस जाएंगे। तो भाई बहनों, बुरा समय चल रहा है तो हमें चेंज होना चाहिए। और हम आज देख रहे हैं कि दुनिया क्या क्या हाल हो रहा है, दुनिया किस तरफ जा रही है। दुनिया बारूद के ढेर पे लगी है। रूस और यूक्रेन लड़ रहे हैं और चाइना ताइवान से लड़ना चाहता है और नॉर्थ कोरिया साउथ कोरिया से लड़ना चाहता है। एक तरफ नेटो हैं और क्रिश्चियन मुल्क हैं और एक तरफ रशिया अपनी ताकत सबके सामने दिखा रहा है। तो भाइयों बहनों, युद्ध तो होगा, कोई रोक नहीं सकते। और बम से इस धरती को नाश करा जाएगा, यानी आग से। जैसे कि पहले नूह के समय जहाज बना के परमेश्वर ने 8 लोगों को बचाया और पक्षियों को, जानवरों को बचाया, और आज फिर वही समय चल रहा है और आप देख रहे हैं इस दुनिया का क्या हाल है। सबसे बड़ा जो गुनाह है परमेश्वर की नज़र में वो लड़का लड़की की शादी। तो परमेश्वर ने कहा है शादी करो, लेकिन आज लड़कियां लड़कियों से शादी कर रही हैं, लड़का लड़के से शादी कर रहा है, वो भी चर्च में हो रही है। और ये गुनाह परमेश्वर कभी माफ़ नहीं कर सकते। आप जानते हैं कि अमोरा और समोरा को परमेश्वर ने नाश कर दिया था इसी कारण, और आज फिर वही समय है और इस धरती को फिर आग के समान करा जाएगा और धरती आग की तरह सुलग जाएगी और मनुष्यों की, बहुत सारे मनुष्यों का मरना होगा। और यानी कि परमेश्वर के आने के पुत्र से पहले इस धरती पर छटाई का समय आएगा और आधी दुनिया ख़त्म हो जाएगी। और फिर एंटी क्राइस्ट का होगा और एक मंदिर जो इस्राएल में टूटा हुआ है उसका भी निर्माण होगा। और अगर हम बाइबल में पढ़ें तो लिखा है कि जब आप ये सब बातें होते देखो तो अपने सरों को उठाना और परमेश्वर को पुकारना, तो तुम्हें राहत मिलेगी और परमेश्वर यहोवा तुम्हारी सहायता करेंगे। तो भाई बहनों, प्रभु यीशु मसीह जल्द आने वाले हैं, यानी कि द्वार पर हैं और हम सबको बदलना चाहिए, जागते रहना चाहिए, प्रार्थना करते रहना चाहिए, तभी हम बच सकते हैं, वरना हमें कोई दुनिया की ताकत नहीं बचा सकती है। और खुदावन हम सबको आशीष और बरकत देने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। पश्चाताप करना हमारा फ़र्ज़ है और परमेश्वर के आगे अपने सरों को झुकाना भी हमारा फ़र्ज़ है। बाइबल को पढ़िए, 10 हुक्मों को मानिए और जागते रहिए, प्रार्थना करते रहिए और परमेश्वर से डरिए। मांगते हैं आपके बेटे यीशु मसीह के नाम से, आमीन। जय मसीह की।